हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इकाई का 4 क्लास 6 मैथ जो सरकारी किताब है वो है। ठीक है, यहाँ पर सांख्यिकी शुरू हो गया है चैप्टर और अभ्यास संख्या है 4 का ए। यहाँ पर इस तरीके के सवाल है। ये सारे सवाल जो हैं अवरोही क्रम के बारे में है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहला सवाल लिख लिया है। सवाल क्या कहता है कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। क्या है? 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। ठीक है, 10 परिवार हैं। 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या है, मतलब पहला परिवार 6 का है, दूसरे परिवार में 8 सदस्य हैं, तीसरे में 3, 2, 4, इसी तरीके से 10 परिवार हैं। तो कहा क्या गया है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम को इंग्लिश में बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर, और अगर यहाँ पे अवरोही क्रम आ गया तो समझ लो क्या बोला जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये छोटे छोटे जो टर्म है ये आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे वाली क्लास में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, यानी कि जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा होगा, यानी कि 9 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आरोही क्रम बोला गया है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटे अंक कौन सा है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर क्या है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। अगर 3 2 बार है तो वो भी लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा 5, फिर इसके बाद आएगा 6, और 6 2 बार है, एक ये एक ये। ठीक है, तो 2 बार लिख देंगे। 6 के बाद आता है 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, फिर 7 और कोई नहीं है, फिर यहाँ पे आ गया 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। 8 के बाद आया है 9। ठीक है, तो ये आपके सारे आंकड़े जो हैं वो पूरे हो गए। यहाँ पे जो बात कही गई थी, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिख देंगे। सॉल्व के बाद ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर सॉल्व की जगह हल हिंदी में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग दूसरा सवाल लगा लेते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल इस तरीके से है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। जैसे पहले था उसी तरीके से ये भी है। यहाँ पे 4, 6, 8, 2, 12, 22, 29, 23, 25, 24, 32, 37, 42, 44, 9। मुझे लगता है कि सारे जो नंबर हैं वो एक ही नंबर हैं, यानी कि 4 दोबारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आरोही क्रम का क्या मतलब है, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो ना आने का रीज़न ये भी है कि मेरे इंजरी हो रखी है। ठीक है, तो दूसरे सवाल में ही मैंने ये लगा लिया क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या आया? 4, क्योंकि 3 कहीं पे भी नहीं है, तो हम लोग सीधे 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 के बाद 6, 6 के बाद ये 8, 7 नहीं है, 8 के बाद 9। ठीक है, 9 के बाद 12। ठीक है, ये 12, यानी कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 9 भी हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया। अब यहाँ पे 12 के बाद क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि आस ही पास नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 के बाद आ रहा है 22, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे। ठीक है, 22 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 24, क्योंकि 24 भी है। 24 के बाद ये 25 आ गया। 25 के बाद देखिए 26 है नहीं, 27 है नहीं, 28 है नहीं, यहाँ पर 29 है। ठीक है, तो 29 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 32 है, तो 32 लिखेंगे। 30 है नहीं, 31 है नहीं, तो 32 के बाद क्या आया? 37 आया। 37, 42 और 44, तो यहाँ पे लिखेंगे 37, 42 और 44। कोशिश करिए एक ही लाइन में आपके लिख जाएं और आराम से बिल्कुल अच्छे अच्छे शब्दों में लिखिए। ठीक है, अंकों में लिखिए, यहाँ पे थोड़ी गैपिंग भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आपका सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप हल लगा के ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला। अब हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल में देखिए क्या कहा गया है कि किसी कक्षा में 10 बालिकाओं, ठीक है, के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। यानी कि किसी बालिका के जो 10 बालिकाएं हैं उनमें से एक बालिका के जो प्रतिशत हैं वो 67 हैं,
55% और 57%। इसी तरीके से 10 बालिकाएँ आपकी 10वीं जो बालिका है 33% है, ठीक है। लेकिन ये अरेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मैंने आपको बात बताई थी कि बड़े से छोटा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने आरोही क्रम में छोटे से बड़ा किया था, अब हम लोग बड़े से छोटा लिखेंगे। तो बड़ा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 6 है, 5 है, तो 6 सिर्फ ये वाला अंक देखेंगे, 5 है, तो ये अभी छोटे हैं क्योंकि यहाँ पे 7 भी है, तो 7 ही सबसे बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे 7 वाले में देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे 7 3 हो गया, 7 5 हो गया और 7 4 हो गया। तो ये तो हम लोगों को 3 अंक मिल गए 7 के। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 75 है, ठीक है। यहाँ पे आप हल लिख सकते हो। 75 के बाद क्या आएगा, 74 आएगा, फिर 73। 73 के बाद क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि 7 वाली सीरीज ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप 6 वाला देखेंगे, 6 7 हो गया और एक 6 का कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि 3 ही अंक हैं। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला है, तो बड़ा वाला लिखेंगे 67, ठीक है। फिर 6 2, फिर 6 1, ठीक है। सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वाले भी कंप्लीट हो गए। अब 5 वाला देख लेते हैं, तो 5 में एक ये है, एक ये है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी 5 नहीं दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया इसमें, 57 हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, 55 आएगा, ठीक है। मैं स्लो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 55 हो गया, यहाँ पे 5 वाले कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं 4 वाले पे, ठीक है। 4 वाला सिर्फ एक ही है, तो 42 आ जाएगा, ठीक है। 42 के बाद अब ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अब ये बचा है सिर्फ, ठीक है। तो 33 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं। अब चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल थोड़ा बड़ा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसी में समझ लेते हैं, बहुत सरल है। यहाँ पर क्या कहा गया, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। यहाँ पर 20 व्यक्ति दे दिए गए, ठीक है। ये कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति, अगर गिनोगे तो 20 निकलेंगे। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अवरोही क्रम। तो इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे अवरोही क्रम का मतलब क्या बताया था, जो बड़ी संख्या होगी वो सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ पे 20 सदस्य हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या गया है, देखिए मैं सवाल में आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे क्या कहा गया है, कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया, ठीक है। 10 दिनों से कम काम किया, याद रखना 10 दिनों से कम। आप समझना कि 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति में से एक जो पहला व्यक्ति है उसने 25 दिन काम किया, 24 दिन काम किया दूसरे व्यक्ति ने, तीसरे दिन व्यक्ति ने 21 काम किया। तो यहाँ पर ना जो व्यक्तियों के जो काम करने के दिन हैं वो ये आपके सामने हैं। तो बोला क्या गया है कि 10 दिनों से कम किस किस ने काम किया, ठीक है। तो 10 दिन एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7, ठीक है। यहाँ पे कुल टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे 11 नहीं देखा गया है, ठीक है, क्योंकि बोला क्या गया है कि 10 दिनों से कम, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ही व्यक्तियों ने क्या किया, 10 दिनों से कम काम किया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, अतः 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया, यानी कि 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है, ठीक है। इससे ज़्यादा काम नहीं किया है। वो कितने व्यक्ति हैं, वो सिर्फ 7 ही व्यक्ति हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो चैप्टर है अभ्यास 4 का A क्लास 6 मैथ इकाई 4 चल रही है, सांख्यिकी चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे जो चलेगा 4 का B अभ्यास चलेगा, सांख्यिकी का ही, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।